श्राद्ध एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो पितृपक्ष में मनाई जाती है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस समय के दौरान परिवार के सदस्य एकत्र होते हैं, विशेष रूप से उन दिनों में जब श्राद्ध की प्रक्रिया होती है। यह अनुष्ठान न केवल पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच एकता को भी बढ़ावा देता है। लेकिन अगर श्राद्ध की प्रक्रिया में कुछ गलतियां की जाए, तो यह परिवार में तनाव और कलह का कारण बन सकती है। जब परिवार के सदस्य श्राद्ध के अनुष्ठान को लेकर असहमत होते हैं, तो यह सामान्य विवाद को बढ़ा सकता है। जैसे कि यदि कोई सदस्य सोचता है कि विशेष पकवान बनाना अनिवार्य है और अन्य सदस्य इसके खिलाफ हैं, तो इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा कई बार श्राद्ध की सही विधि और प्रक्रिया को लेकर भी मतभेद होते हैं। इन मुद्दों की अनदेखी करने से परिवार में तनाव बढ़ता है। इसके अलावा समय का ध्यान न रखना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान न करना भी समस्याओं का कारण बन सकता है। कई परिवारों में ऐसा देखा गया है कि एक सदस्य दूसरे सदस्य के विचारों को नजरअंदाज कर देता है, जिससे मन में द्वेष और नकारात्मकता पैदा होती है। यही वह क्षण होते हैं जब परिवार की एकता टूटने लगती है। श्राद्ध के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच संवाद की कमी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जब लोग अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा नहीं करते, तो इससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। यह विशेष रूप से तब होता है जब अनुष्ठान की तैयारी के दौरान सदस्य एक दूसरे से चर्चा नहीं करते हैं। इससे कई बार ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो अन्य सदस्यों को स्वीकार नहीं होते। उदाहरण के लिए, मान लें कि एक सदस्य श्राद्ध के लिए विशेष व्यंजन बनाना चाहता है, जबकि अन्य लोग साधारण खाना चाहते हैं। अगर इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती, तो इससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे श्राद्ध के लिए अपने विचार साझा करें और सहमति से निर्णय लें। इसके अलावा अक्सर सदस्य एक दूसरे के विचारों को गंभीरता से नहीं लेते। जब एक व्यक्ति कहता है कि उसे कोई विशेष रस्म निभानी है, तो अन्य लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। इससे मन में बुरा लगता है और यही वह कारण होता है जब परिवार में कलह बढ़ती है। संवाद की कमी के कारण कई बार परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते। इसलिए श्राद्ध के समय संवाद को प्राथमिकता दें। सभी सदस्य एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। इससे न केवल अनुष्ठान सफल होगा, बल्कि परिवार के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। श्राद्ध के दौरान समय का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कई परिवारों में यह देखा गया है कि श्राद्ध की तिथि और समय को लेकर असहमति होती है। अगर कोई सदस्य तय समय पर अनुष्ठान में शामिल नहीं होता है, तो इससे अन्य सदस्यों में निराशा उत्पन्न होती है। इससे परिवार के बीच तनाव बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सदस्य समय पर पूजा नहीं करता है या निर्धारित समय पर भोजन नहीं करता है, तो इससे पितरों का अपमान हो सकता है। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर काम करते हैं और समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो यह न केवल श्राद्ध को सफल बनाता है, बल्कि परिवार में एकता भी बनाए रखता है। इसलिए सभी सदस्य मिलकर श्राद्ध की तिथि और समय का निर्धारण करें। सभी को एक दूसरे की उपलब्धता का ध्यान रखना चाहिए। जब सभी सदस्य समय का ध्यान रखते हैं, तो इससे अनुष्ठान की प्रक्रिया सही ढंग से होती है और परिवार में सकारात्मकता का माहौल बनता है। कई परिवारों में धार्मिक अनुष्ठान के प्रति लापरवाही बढ़ती जाती है। यदि कोई सदस्य इस अनुष्ठान को गंभीरता से नहीं लेता है, तो इससे पितरों का अपमान हो सकता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण है।
जब किसी विशेष विधि का पालन नहीं किया जाता है या अनुष्ठान में उचित सम्मान नहीं दिया जाता है, तो यह पितरों को दुखी कर सकता है। धार्मिक अनुष्ठान में ध्यान और श्रद्धा से भाग लेना चाहिए। जब परिवार के सभी सदस्य अनुष्ठान को सही तरीके से करते हैं, तो यह पितरों को प्रसन्न करता है और परिवार के सदस्यों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध के अनुष्ठान को विधिपूर्वक और श्रद्धा से निभाया जाए। यह न केवल पितरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह परिवार में एकता और प्रेम को भी बढ़ावा देता है। श्राद्ध के समय दान करने का बड़ा महत्व होता है। जब परिवार के सदस्य दान करते हैं, तो यह पितरों के प्रति सम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन कई बार परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति भेदभाव करते हैं। जैसे यदि किसी ने दान करने में कम योगदान दिया है, तो अन्य सदस्य उसे लेकर बातें बना सकते हैं। यह स्थिति परिवार में तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए दान के समय सभी को एक समान समझना और सभी के योगदान को महत्व देना चाहिए। इससे परिवार में भाईचारा बढ़ता है और सभी के बीच सम्मान बना रहता है। यदि परिवार के सदस्य दान करने के प्रति ईमानदार और विनम्र होते हैं, तो इससे न केवल परिवार में सद्भावना बढ़ेगी, बल्कि पितरों को भी प्रसन्नता मिलेगी। यह समझना जरूरी है कि दान केवल पैसे या सामान का नहीं होता, बल्कि यह भावनाओं का भी दान होता है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं और एकजुट होकर दान करते हैं, तो यह पितरों के प्रति भी श्रद्धा को बढ़ाता है। कभी-कभी श्राद्ध के दौरान बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी परिवार में कलह का कारण बन सकता है। जब परिवार के सदस्य बाहरी लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, तो इससे परिवार में गलतफहमियां पैदा होती हैं। यह स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच तनाव का कारण बन सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर भरोसा करें और बाहरी प्रभाव से बचें। बाहरी लोगों की सलाह को नजरअंदाज करें और अपने परिवार की परंपराओं और मान्यताओं का पालन करें। इससे न केवल परिवार में एकता बनी रहेगी, बल्कि पितरों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। जब परिवार के सभी सदस्य एकजुट होते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्थन करते हैं, तो इससे न केवल श्राद्ध का अनुष्ठान सफल होता है, बल्कि परिवार में प्रेम और एकता का माहौल भी बना रहता है। श्राद्ध के समय मन में द्वेष और अविश्वास रखना भी एक गंभीर गलती है। जब कोई सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखता है, तो यह स्थिति कलह को जन्म देती है। इसलिए सभी को अपने मन में सकारात्मकता रखनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान का भाव रखें। यह समझें कि श्राद्ध का उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करना है, न कि आपस में कलह उत्पन्न करना। जब सभी सदस्य एक दूसरे का समर्थन करते हैं और सकारात्मकता का माहौल बनाते हैं, तो परिवार में शांति बनी रहती है। श्राद्ध के समय परिवार का एकजुट होना बहुत आवश्यक है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर श्राद्ध का अनुष्ठान करें। इससे न केवल पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है, बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंध भी मजबूत होते हैं। एकता से सभी कठिनाइयां और विवाद सुलझाए जा सकते हैं। इसलिए परिवार में एकता बनाए रखें और मिलकर श्राद्ध का कार्य करें। इससे परिवार में प्रेम और एकता बनी रहेगी। यदि श्राद्ध के दौरान किसी प्रकार का अपमान होता है, जैसे कि अनौपचारिक व्यवहार या लापरवाही, तो इससे पितरों का आक्रोश बढ़ सकता है। यह एक गंभीर गलती है, जिससे परिवार में विवाद उत्पन्न हो सकता है। पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखना चाहिए, ताकि वे प्रसन्न रहें और परिवार को आशीर्वाद दें। श्राद्ध के समय सजग रहना और परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना आवश्यक है। उपरोक्त गलतियों से बचकर
परिवार को एकजुट किया जा सकता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। श्राद्ध का अनुष्ठान केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर भी है। इसलिए श्राद्ध के समय सभी को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और मिलकर इस अनुष्ठान को पूर्ण करना चाहिए। इससे न केवल पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि परिवार में सुख शांति और समृद्धि का माहौल भी बनेगा।